आत्मज्ञान के गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की कहानी। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन देश के बाहर शायद ही कोई इसे जानता हो। ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि इसने सदियों से लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया है। तो आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं भारत में एक अर्धरूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में पला बढ़ा हूं। ब्राह्मण पुरोहित जाति है और मेरे घर में हमें गुरुवार को बैंगन खाने से मना किया गया था। ऐसा इस कहानी में जो हुआ उसके कारण है। तो आप इसे शायद सबसे प्रसिद्ध कहानी के रूप में सोच सकते हैं, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो ये एक योद्धा की कहानी है जो योगी बन गया। ये कहानी है कि जब मानवीय शक्ति दैवीय शक्ति से टकराती है तो क्या होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक मंत्र की कहानी है। आप सभी जानते हैं कि मंत्र क्या होते हैं। ये पवित्र मंत्र है। ये शरीर में एक प्रतिध्वनि पैदा करते हैं, सिर्फ ध्वनि से आने वाली प्रतिध्वनि नहीं। बेशक ये ऐसा ही करते हैं, बल्कि ये एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि भी है। इसका परिणाम ये होता है कि भ्रम, माया का पर्दा थोड़ा पतला हो जाता है। ये थोड़ा सा हट जाता है, जिससे हमें सारी सृष्टि के पीछे के रचयिता को समझने में मदद मिलती है। इसलिए मंत्रों को उपचारात्मक माना जाता है। दरअसल मंत्र शब्द का यही अर्थ है। जो ठीक करता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र बहुत सारे हैं। एक बहुत ही सरल और सुंदर मंत्र है राम, 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 राम। और आप इसका जाप करते रहें, यह हमें बहुत ही उन्नत अवस्था में ले जाता है। इस रंगभूमि में आकर आपने जो सुंदर मंत्र सुना वो है ओम नमः शिवाय। 6 अक्षरों का मंत्र। ओम नमः शिवाय 6 अक्षरों का मंत्र। यह हमारे अंदर की बुरी आदतों को नष्ट करने और हमें महान शक्ति प्रदान करने के लिए जाना जाता है। 12 अक्षरों का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वो मंत्र है जो हमें अंदर की ओर ले जाता है, हमारी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी में ले जाता है और इसे ऊपर की ओर भगवान की ओर पुनर्निर्देशित करता है। 32 अक्षरों वाला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, जो हमारे अग्नि संस्कारों का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मुक्ति का मंत्र है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे श्रेष्ठ एक ऐसा मंत्र जो इतना शक्तिशाली है, इतना परोपकार और कृपा से भरा है कि जो कोई भी इसका जाप करता है, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा ब्रह्मांडीय बोझ क्यों न हो, वो बहुत जल्दी आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाएगा। ये निश्चित रूप से गायत्री मंत्र है। ये 24 अक्षरों का मंत्र है और इसे हजारों सालों से लाखों लोगों द्वारा गाया जाता रहा है, जैसा कि हम अपने अग्नि संस्कारों और अन्य कार्यों में करते हैं। आप देखिए, आप मंत्रों का आविष्कार नहीं कर सकते, इसलिए आप आज रात घर जाकर ये नहीं कह सकते कि मैं पीठ दर्द के लिए कोई मंत्र बनाऊंगा। आप कुछ ऐसा बना लेंगे जिससे आपकी पीठ दर्द बढ़ सकता है। ये तरीका काम नहीं करता। जब कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु ईश्वर के साथ गहरे संवाद में होता है, एक खास इरादे के साथ जो सभी के लिए फायदेमंद होता है, तो ईश्वर उसे सूक्ष्म ध्वनियों के एक समूह में खुद को प्रकट करके मदद करता है। इसलिए ये मंत्र महान गुरुओं द्वारा गहन ध्यान के दौरान सुने जाते हैं। ये गायत्री मंत्र की कहानी है। ये किसे दिया गया था? इसे क्यों दिया गया था? तो सभी कहानियां इसी तरह से शुरू होती है। सभी कहानियों की शुरुआत एक जैसी ही होती है। ये कुछ इस तरह है। बहुत बहुत समय पहले। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बहुत समय पहले की बात है, और ये बहुत पहले की बात है। ये एक उच्च युग था, सत्य युग। ऐसा कहा जाता है कि उस युग में धर्म, धार्मिकता चारों पैरों पर खड़ी थी। ये दृढ़ता से स्थापित थी। पुरुष और महिलाएं आज की तुलना में अधिक आसानी से ईश्वर की आवाज सुन सकते थे। उस युग में एक राजा थे। उनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ है ब्रह्मांड का मित्र। वह एक महान राजा था। उसके शासन में उसकी प्रजा समृद्ध थी। वे सद्भाव से रहते थे। वे ईश्वर के बारे में सोचते थे। वे प्रकृति के करीब रहते थे। वो एक शक्तिशाली राजा था। उन्होंने न्याय, शक्ति और प्रेम के उत्तम संयोजन के साथ शासन किया।
उनके पास एक विशाल सेना थी। वे स्वयं एक महान योद्धा थे। उनके नेतृत्व में उनकी सेनाओं, अपराजित सेनाओं ने इस धरती के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अब यदि आप एक राजा हैं, तो मैं एक कदम आगे जाकर अनुमान लगाता हूं कि आप में से बहुत से लोग अपने जीवन में राजा या महारानी नहीं रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप खुद को किसी प्रभुत्व के शासक बनते हुए पाते हैं, तो आपको क्या करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। आप हर समय अपने महल में बैठकर पार्टियां नहीं दे सकते या लोगों को मौत की सजा नहीं दे सकते। आप ऐसा भी करते हैं, यह भी राजा होने का हिस्सा है, लेकिन समय समय पर आपको अपने राज्य का दौरा करना पड़ता है। आपको रियासतों, नगर पालिकाओं, जागीरदार राज्यों का दौरा करना होगा और देखना होगा कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। जैसा कि वे कहते हैं, कुछ फील्ड खुफिया जानकारी प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए विश्वामित्र, महान राजा, ब्रह्मांड के मित्र, उन्होंने वही करने का फैसला किया। उसका राज्य बहुत बड़ा है, इसलिए वो सुबह जाकर अगले दिन वापस नहीं आ सकता। इसलिए वो अपने साथ एक दल लेकर जाता है, अपने साथ सैनिकों का एक समूह, अपने 1000 सबसे अच्छे सैनिक लेकर जाता है और वो राज्य का दौरा करना शुरू कर देता है। ये इतना विशाल है कि उसे राज्य का दौरा करने में लगभग एक पूरा साल लग जाता है और साल खत्म होने वाला है। वो बहुत खुश है, राज्य अच्छा चल रहा है, कोई भी विद्रोह करने वाला नहीं है और लोग अच्छे विचार सोच रहे हैं और इसी तरह की अन्य बातें। और अपने महल में लौटने से पहले उसे एक और पड़ाव पर जाना है। ये किसी जागीरदार राज्य या किसी अन्य रियासत के लिए नहीं है, बल्कि ये जंगल के भीतर एक आश्रम में है। इस आश्रम में एक ऋषि रहते हैं। ऋषि एक उपाधि है। ये एक ऐसी उपाधि है जो महान आध्यात्मिक उपलब्धि वाले गुरु को दी जाती है। आप देखिए, उन दिनों राजा अपने नागरिकों की भौतिक भलाई के लिए जिम्मेदार था, लेकिन यह भी माना जाता था कि आध्यात्मिक भलाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक भलाई ऋषियों की जिम्मेदारी थी। वे राजा के गुरु और राज्य के आध्यात्मिक रक्षक के रूप में कार्य करते थे। इसलिए विश्वामित्र अपने गुरु वशिष्ठ नामक महान ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। देखिए, संस्कृत नामों में वशिष्ठ नाम की ये विशेषता होती है। आप में से जो लोग आप जानते हैं, ये आपको पहले ही बता चुका है। आप किसी तुच्छ व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और वास्तव में वो नहीं था। आप में से जो लोग योग करते हैं, आप इस आसन वशिष्ठासन को जानते हैं। लोग इसे जानते हैं। इसका साइड प्लान के रूप में बहुत खराब अनुवाद किया गया है, लेकिन ये वशिष्ठ का आसन है। उनमें इतनी महानता क्या थी? खैर, ऋषियों के बीच भी वे महान थे। आप देखिए, उनकी आत्मा निरंतर ईश्वर के साथ एकाकार रहती थी, हमेशा कभी ईश्वर से दूर नहीं होती थी। और इसलिए जब वशिष्ठ बोलते थे तो ईश्वर उनके माध्यम से बोलते थे। ये हमेशा सच था। भले ही जब वो बोलना शुरू करता था तब ये सच न हो, लेकिन जब वो बोलना समाप्त करता था तब ये सच हो जाता था, क्योंकि ब्रह्मांड ने ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित किया था। उसकी चेतना दिव्य चेतना का एक आदर्श दर्पण थी। इसलिए उन्हें एक विशेष उपाधि दी गई, ब्रह्मा ऋषि। सिर्फ ऋषि नहीं, बल्कि ब्रह्मा ऋषि। ब्रह्मा का मतलब है सर्वोच्च आत्मा। एक ऋषि जो हमेशा सर्वोच्च आत्मा के संपर्क में रहता था और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के प्रतीक के रूप में वो एक लकड़ी का डंडा लेकर घूमता था, जो कि मेरे पास अभी जो है उससे कुछ अलग नहीं है। ये भगवान का डंडा था, ब्रह्मा का डंडा, जो भगवान के साथ उनके संवाद का प्रतीक था। तो विश्वामित्र, ब्रह्मांड के मित्र, महान राजा, अपने गुरु ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ से मिलने जाते हैं, वो व्यक्ति जिसके माध्यम से भगवान बोलते हैं। तो विश्वामित्र अंदर जाते हैं। उन्होंने अपने जूते उतार दिए हैं। उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में सामान्य कपड़े पहने हैं और वशिष्ठ वो बहुत ही दुबले पतले दिखने वाले व्यक्ति हैं।
जिनके लंबे उलझे हुए बाल और लहराती सफेद दाढ़ी है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें भगवान की शांति से भरी हुई है। उनका पूरा आश्रम उस शांति को दर्शाता है। वहां फलों से लदे पेड़ हैं, सुगंधित फूल हैं, हिरण और अन्य जानवर हैं जो शांति से आकर्षित होते हैं। उनके आश्रम में उनके अनुयायी, उनके शिष्य, अन्य योगी और प्रशिक्षु हैं। और वशिष्ठ विश्वामित्र से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, हे राजन, क्या आप ठीक हैं? क्या बारिश समय पर हो रही है? क्या कोई बाढ़ या अकाल है? क्या लोग ईश्वर के साथ सामंजस्य में हैं? इत्यादि। और विश्वामित्र उन सभी का उत्तर देते हैं और फिर वे अपने लिए उपयुक्त प्रश्न पूछते हैं। वो कहता है, गुरुदेव, क्या आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए? क्या आपके पास हवन के लिए पर्याप्त घी है, पर्याप्त चावल है? क्या गाय आपको भरपूर मात्रा में देती है? क्या आपको और जमीन की जरूरत है? आपकी उदारता से, राजा और भगवान की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और फिर वे कुछ और मिनटों तक इसी तरह बात करते हैं। और फिर वशिष्ठ कहते हैं, आप पूरे 1 साल से यात्रा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए एक बहुत बड़ा भोज आयोजित करता हूं। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। और विश्वामित्र कहते हैं, मेरा मतलब है, तुम अपने गुरु को कैसे मना कर सकते हो? लेकिन वो सोच रहा है। वो चारों ओर देखता है। ये एक जंगल का आश्रम है। ये लगभग 10 झोपड़ियां हैं। अनाज के भंडार कहाँ है? रसोई कहाँ है? मैं क्या लाऊंगा? इस समय वो थोड़ा संदिग्ध है, लेकिन क्या करें? वो आपका गुरु है, इसलिए आपको कहना होगा, ठीक है, 1 साल तक भूख से मरने वाला राशन। एक बार फिर खराब खाने से क्या फायदा? हाँ सर, हम खुश हैं। और वशिष्ठ, वो व्यक्ति जो हमेशा भगवान का सच बोलता है, घास के मैदान को देखता है। वहां कुछ गायें हैं और उनमें से एक विशेष रूप से आकर्षक है। आप बता सकते हैं कि उसके बारे में कुछ खास है। वशिष्ठ गाय को देखते हैं और गाय अपने मालिक के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि वो उसकी नजर को भांप लेती है और मुड़कर इधर उधर चली जाती है। और वो उसका हाथ सहलाती है और बड़ी भूरी आंखों से उसे देखती है जो प्यार से भरी हुई है, मानो पूछ रही हो, मालिक, आप क्या चाहते हैं? और वशिष्ठ गाय की ओर देखते हैं और कहते हैं, मेरी बच्ची, जैसा कि तुम देख सकती हो, हमारे यहां बहुत सारे मेहमान आए हैं। वो अपने ब्रह्मा के डंडे को उसके माथे पर रखते हैं, उसे छूते हैं और कहते हैं, क्या तुम हमारे लिए एक शानदार भोज तैयार नहीं करोगी? उन्होंने जो कहा है, भगवान के शब्द जो उन्होंने कहा है, वो सच होना चाहिए। और गाय खुद को थोड़ा सा हिलाती है, बस एक छोटा सा झटका, और एक आवाज निकालती है। आप जानते हैं, गायों की आवाज, घास काटने की आवाज, ये प्यार से भरी हुई है। फिर एक अद्भुत चीज होती है। इस इच्छा पूर्ति करने वाली स्वर्गीय गाय के पेट से भोजन के बड़े बड़े ढेर निकलने लगते हैं। घी और केसर से भरे गर्म चावल के ढेर, दूध और शहद और दही की नदियां, आम, खरबूजे, अमरूद, कटहल, नमकीन, सभी प्रकार की रोटियां हमारे द्वारा खाए गए भोजन से अलग नहीं। वे चांदी की थालियों, सोने के बर्तनों, क्रिस्टल के प्यालों में जादुई ढंग से भोजन के पहाड़ बनकर उभरने लगते हैं। जंगल के साफ सफाई में टेबल दिखाई देती है और जल्द ही सभी बुफे की मां तैयार हो जाती है। एक ऐसा भोज जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। सैनिक, वे पूरे 1 साल से इतना खराब खाना खा रहे थे। वे उस पर झपटने के लिए तैयार थे। और वशिष्ठ कहते हैं, रुको। वो अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हैं, छड़ी उठाते हैं और भोजन को आशीर्वाद देते हैं। हे प्रभु, हम जो भोजन खाते हैं उसे अपने प्रकाश में ग्रहण करें, क्योंकि ये आपका है। इसे अपने प्रेम, अपनी ऊर्जा, अपने दिव्य जीवन से भर दें। अब भोजन को 2 बार आशीर्वाद दिया जाता है और फिर सैनिक खाना शुरू करते हैं। बेचारे, वे ऑल यू कैन बुफे शब्द को एक नया अर्थ देते हैं। वे अपनी प्लेटों में खाना भर लेते हैं, लेकिन खाना बार बार बाहर आता रहता है।
वे पूरे 1 घंटे तक खाते रहते हैं। वे खुद को बेसुध अवस्था में खाते रहते हैं। वे कितने भूखे थे। इस बीच विश्वामित्र सोच रहे थे कि मुझे ये गाय मिलनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि मैं अपने महल में किस तरह की पार्टियां कर सकता हूं। ये गाय यहां क्या कर रही है? इसलिए वो वशिष्ठ के पास जाता है। गुरुदेव, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। हाँ मेरे बेटे, अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा चमकदार हीरा हो और वो जंगल में हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बेकार है? बेशक ये बेकार है बेटा। जंगल में रहने वालों को चमकदार हीरे से क्या मतलब? भगवान, ये गाय बिल्कुल वैसी ही है। ये एक चमकदार हीरा है। ये मेरे महल में है। अगर ये मेरे पास होता तो मैं अपने राज्य से भूख मिटा सकता था। मैं तुम्हें 10,000 गाय दूंगा। क्या आप मुझे ये दिव्य इच्छा पूर्ति करने वाली गाय देंगे? वशिष्ठ उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, ये गाय मुझे स्वयं विधाता ने दी है। इसका भाग्य, इसका कर्म, धर्म मेरे आश्रम की अल्प आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये महल में नहीं रह सकती। तुम्हें गाय नहीं मिलेगी। अब विश्वामित्र पूरी तरह से बातचीत के मूड में आ जाते हैं। आखिर वे एक राजा है। वो बिना सोचे समझे कहता है, मैं तुम्हें 14,000 युद्ध हाथी दूंगा। एक वनवासी साधु के लिए युद्ध हाथी। वशिष्ठ उस पर हंसते हैं। मैं एक हाथी का क्या करूंगा? युद्ध के हाथी का तो क्या, 14,000 का तो क्या? तुम्हें गाय नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें अपने राज्य के सबसे अच्छे 11,000 घोड़े दूंगा। नहीं मेरे बेटे, तुम्हें गाय नहीं मिलेगी। वो शर्त बढ़ाता है। वो कहता है, तुम्हें 800 रथ देता हूं। इससे पहले कि तुम मना करो, प्रत्येक रथ को सबसे बढ़िया और दुर्लभ रत्नों से भर दिया जाएगा। वशिष्ठ उसकी ओर देखते हैं और तिरस्कारपूर्ण तथा दृढ़ स्वर में कहते हैं, आप मुझे 10 लाख गायें दे सकते हैं। आप मुझे अपने राज्य की सारी संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन गाय आपको नहीं मिलेगी। ये आपकी नहीं है। ये तुम्हारा धर्म नहीं है। विश्वामित्र एक महान योद्धा है। वो एक राजा है। उसे अवज्ञा करने की आदत नहीं है। अपने लहजे में सावधानी बरतें। याद रखें कि आप किससे बात कर रहे हैं। जिस जमीन पर तुम खड़े हो, वो जमीन मेरी है। ये जमीन तुम्हारे पास है क्योंकि मैंने तुम्हें दी है। इस जमीन पर जो कुछ भी है, वो सब मेरा है। मैं गाय ले सकता था। किसी भी समय ये अभी भी धार्मिक होगा, लेकिन आपके प्रति सम्मान से मैंने आपको बहुत सारी संपत्ति देने की पेशकश की। अपनी उंगलियों को चटकाता है और सेना का जनरल आता है। आप क्या आदेश दे रहे हैं महाराज? वो कहते हैं, एक दल बनाओ, गाय को पकड़ो, चलो इसे अपने साथ वापस ले चलते हैं। और लोगों का दल घास के मैदान में इस सुंदर, इच्छा पूर्ति करने वाली सात्विक गाय की ओर दौड़ता है। और गाय वशिष्ठ की ओर देखती है, मानो उनसे विनती कर रही हो, पूछ रही हो, क्या आप उन्हें मुझे नुकसान पहुंचाने देंगे महाराज? और वशिष्ठ गाय की ओर देखते हैं। आपके अंदर उन्हें रोकने की शक्ति है। अपनी रक्षा करें। भगवान ने कहा है। गाय ने खुद को थोड़ा हिलाया, इस बार ज्यादा जोर से, और एक आवाज निकाली, एक रंभाने वाली आवाज, लेकिन पहले जैसी नहीं। ऐसा लगा जैसे शेर ने दहाड़ लगाई हो। और फिर वो शांत हो गई। इसके बाद क्या होता है? चौंका देने वाला। उसके पेट से सैकड़ों सैनिक निकलने लगते हैं। लेकिन ये कोई साधारण सैनिक नहीं है। ग्रीस के कुशल सारथी, मंगोलिया के मैदानों से घुड़सवार, कंबोडिया के तलवारबाज और भारत के तीरंदाज हैं। वे गाय से निकलते हैं, इच्छा पूर्ति करने वाली स्वर्गीय गाय, झुंड में। अब विश्वामित्र की सेना भी कम नहीं है। उन्होंने पूरी धरती पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। अथक, इसलिए वे युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन इस दिव्य सेना के सामने मानव सेना के पास क्या मौका था? बहुत जल्द, मानो कुछ ही मिनटों में, पूरी सेना नष्ट हो जाती है, पराजित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। विश्वामित्र के सभी सैनिक मर जाते हैं या वे मर रहे होते हैं। पूरे ब्रह्मांड के मित्र विश्वामित्र स्तब्ध रह गए। क्या हुआ? मैंने जीवन भर मानव शक्ति पर विश्वास किया।
मैंने योद्धा बनने का प्रशिक्षण लिया, सर्वश्रेष्ठ सेना तैयार की और पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। और यहां लकड़ी के डंडे और गाय के साथ वन भिक्षु के सामने मेरी सेना हार गई, क्रोध से भर गई, गाल अपमान में जल रहे थे। वो एक महान योद्धा है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। उनमें अदम्य इच्छा शक्ति है। वे वशिष्ठ की ओर देखते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपने अभी क्या किया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वे अपनी एड़ी मोड़ लेते हैं। वो कहा जाता है, ऐसे सभी लोग कहा जाते हैं, हमने अभी अभी नाटक में देखा। बेशक वे हिमालय जाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच ब्रह्मांड के मित्र विश्वामित्र, महान भगवान शिव, विनाश के देवता, सभी हथियारों के संरक्षक संत का ध्यान करना शुरू करते हैं। वो कैसे ध्यान करते हैं? वो कौन सी तपस्या करते हैं? वो एक पैर पर खड़े होते हैं। वो अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हैं और वही खड़े रहते हैं। एक राजा के रूप में वो दिन में 3 बार भोजन करने के आदी है। वो रुक जाता है। वो इसे घटाकर 2 और फिर 1 कर देता है, और फिर अंततः वो केवल सूखे पत्ते और घास खाना शुरू कर देता है जो उसके पास जमीन पर उपलब्ध है। जब सर्दी आती है तो वो बर्फीली नदी में खड़ा हो जाता है, ऊपर उठा हुआ। जब गर्मी आती है तो वो एक खुली चट्टान पर खड़ा होता है। वो ध्यान करता है, ओम नमः शिवाय, 6 अक्षरों वाला महान मंत्र। वो इसका जाप और ध्यान करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो चलता रहता है। 1 साल बीतता है, और फिर 10 साल, 50 साल, 200 साल। ओम नमः शिवाय। उसके क्रोध की शक्ति और उसकी इच्छा की प्रकृति ऐसी है। ओम नमः शिवाय का ध्यान जारी रखें। 1000 साल बाद उनकी त्वचा गहरे नीले रंग की हो गई है। राख से लिपटी हुई, उलझे हुए बाल उनके चारों ओर के पहाड़ों जितने बड़े हैं। उनके सिर पर अर्धचंद्र और एक बड़ा त्रिशूल है। और शिव ऐसी आवाज में कहते हैं जो उनके चारों ओर के पहाड़ों और घाटियों में गूंजती है। और वे कहते हैं, मेरे बेटे विश्वामित्र, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम क्या वरदान मांग रहे हो? यहीं पर मुसीबत आ गई। कहा जाता है कि शिव भक्तों के सबसे बड़े मित्र हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें बस भक्तों का प्यार चाहिए और वे कुछ भी देने को तैयार है। और इसलिए भक्तों के मित्र सहार के देवता शिव ने प्रश्न पूछा है। अब उन्होंने प्रश्न पूछ लिया है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। और विश्वामित्र कहते हैं, मेरे प्रभु, आप सहार के देवता हैं, सभी हथियारों के संरक्षक संत हैं, भौतिक, सूक्ष्म, आकाशीय। क्या आप मुझे उन सभी हथियारों पर महारत नहीं देंगे? मैं हवा, आग और पानी की शक्ति पर महारत हासिल करना चाहता हूं। मैं अपने अंदर सभी सांपों का जहर और सभी जंगली जानवरों की क्रूरता को अपने इशारे पर सहना चाहता हूं। तथास्तु, शिव कहते हैं, ऐसा ही हो। और विश्वामित्र को लगता है कि उनका शरीर इस महान शक्ति से भर गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पल में आपके मन में पवित्र मंत्र आ रहे हैं जो आपको अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, और आप सभी जंगली जानवरों की महान क्रूरता को महसूस करते हैं, अदम्य, अथक। तो उसका शरीर शक्ति से भर जाता है, उसका मन शक्ति से भर जाता है। वो चलना शुरू कर देता है। 1000 साल से दबा हुआ सारा गुस्सा बिना रोके, शायद और भी बढ़कर, बदला लेने के लिए वापस आ जाता है। उसे अब और चलने की जरूरत नहीं है। वो हवा का मालिक है, इसलिए वो वशिष्ठ के आश्रम की ओर उड़ता है। ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ, वो व्यक्ति जिसके माध्यम से भगवान बोलते हैं, और वो आश्रम में उतरता है, और वहां वह घास का मैदान देखता है जहां उसे अपमानित किया गया था। वे दयनीय छोटी झोपड़ियां। उसका गुस्सा बेकाबू होकर उबलने लगता है। वो अग्नि देवता की स्तुति करता है, अपने हाथ ऊपर उठाता है, और उसके हाथों से ज्वालाएं और फव्वारे निकलते हैं। ये महज ज्वाला नहीं है, ये अग्नि की ही मौलिक शक्ति है। ये हवा में ऊपर की ओर उठता है और नीचे मिट्टी की बनी उन गरीब झोपड़ियों में उतरता है जिनमें अनुचर, शिष्य, योगी, महिलाएं
और बच्चे रहते हैं। ये गरीब साधारण झोपड़ियां, ये एक पल में जलकर राख हो जाती है। घास के मैदान जल गए हैं, फलों से लदे पेड़ खत्म हो गए हैं, सुगंधित फूल, हिरण, सभी जानवर सब खत्म हो गए हैं। कुछ क्षण पहले ये फूलों की खुशबू और पक्षियों के चहचहाट से भरा हुआ था। अब यहां जले हुए मांस की गंध और टूटने वाली हड्डियों की चरचराहट है। तुमने क्या किया है दुष्ट राजा? ये वशिष्ठ की आवाज है। वो अपने हाथों में लाठी लेकर विश्वामित्र के सामने आता है। मैंने तुम्हें भोजन कराया, मैंने तुम्हारी सेनाओं को इस आश्रम में आमंत्रित किया और तुम्हें एक बड़ा भोज दिया। क्या तुम मुझे इस तरह से चुकाओगे? तुमने कितना बड़ा पाप किया है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अभी भी दिव्य शांति से भरी हुई है, लेकिन सच्चाई और भयावता से भी भरी हुई है। अपने पाप की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। विश्वामित्र बस उस पर हंसते हैं। तुम्हें पता है, पिछली बार वशिष्ठ, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया था। एक जादुई गाय थी और किसी तरह उसने मेरी सेनाओं को मार डाला। अब ऐसा नहीं है। मेरे अंदर शिव की शक्ति है। ऐसा कोई हथियार नहीं जो मेरे नियंत्रण में न हो। अब तुम किसी गाय को बुलाकर मुझे नहीं मार सकते। वो अपनी भुजाएं ऊपर उठाता है और उसमें से अग्नि की शक्ति निकलती है और हवा में ऊपर उठने लगती है। वशिष्ठ अपना डंडा पकड़ लेते हैं। एक दुर्बल, दुर्बल, बहुत दुर्बल, चमड़ी और हड्डियों वाला भिक्षु, एक बेचारी लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए। वो उसे अपने सामने रखता है और ये अग्नि पहले की तरह ऊपर जाकर फैलने के बजाय उससे आकर्षित होकर अवशोषित होती प्रतीत होती है। एक क्षण में अग्नि की शक्ति समाप्त हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। छड़ी ने अभी अभी जो महान ऊर्जा ग्रहण की है, उससे वो बस थोड़ा सा धड़कती है और स्थिर रहती है। वशिष्ठ अपना दूसरा हाथ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक हाथ। आपके लिए यही काफी है। विश्वामित्र क्रोध में पागल हो जाते हैं। वे जल की शक्ति का आह्वान करते हैं। उनके सामने पानी की दीवार, सुनामी, लकड़ी का डंडा, एक हाथ, एक कमजोर साधु खड़ा है, ईश्वर प्राप्ति का एक व्यक्ति। लकड़ी की छड़ी ऐसे ही सारा पानी सोख लेती है। दुनिया के सभी समुद्रों और सभी महासागरों का पानी एक ही पल में एक पतली लकड़ी की छड़ी द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे एक दुर्बल साधु ने पकड़ रखा है। विश्वामित्र ने शक्ति जारी रखी, हवा की विस्फोटक शक्ति, पृथ्वी की शक्ति। इस डंडे से लीन, ये न जानते हुए कि और क्या करना है, वो परमाणु विकल्प अपनाता है, लाल बटन दबाने के लिए तैयार। परमाणु विकल्प क्या है? खैर, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये वो शक्ति है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। बेशक, ब्रह्मांड की रचनात्मक क्षमता ही है। इसे ब्रह्मा का हथियार, ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। एक मंत्र के साथ, एक ऐसे मंत्र के साथ जो सभी को नहीं पता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, वो पूरी सृष्टि से शक्ति को चूसना शुरू कर देता है। धरती अनियंत्रित भूकंपों में ऐंठने लगती है, स्वर्ग में हलचल मच जाती है और सारी शक्ति अवशोषित हो जाती है। और विश्वामित्र के माथे से एक अजीबोगरीब सूक्ष्म किरण निकलती है। इस किरण की शक्ति इतनी है कि वशिष्ठ को भी अपनी त्वचा का रंग काला पड़ता हुआ महसूस होता है और उनके हाथों के बालों से चिंगारियां निकलती है और वह भी थोड़ा विचलित हो जाता है और वह अपने मजबूत हाथों से डंडे को पकड़ लेता है। इस बार दोनों हाथों से पूरी सृष्टि की शक्ति निर्माता के डंडे में समा जाती है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है और न ही कभी आजमाया गया है। विश्वामित्र की शक्ति से छड़ी थोड़ी सी कंपन करती है और फिर उसे पूरी सृष्टि में फैला देती है। सद्भाव बहाल हो जाता है। अंतिम हार के इस क्षण में परमाणु विकल्प बटन दबाया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब विश्वामित्र को एहसास होता है कि जब महान मानवीय शक्ति ईश्वर की असीम शक्ति से टकराती है तो क्या होता है। बेशक, ये शक्ति लीन हो जाती है। एक क्षण में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने पाप किया है। मैंने अपने उन दोस्तों को मार डाला जो मेरे गुरुदेव को मारने वाले थे। मैंने क्या किया? वो अपने पाप से शर्मिंदा है,
लेकिन फिर वो एक क्षत्रिय है, वो एक योद्धा है। उसकी इच्छा शक्ति ऐसी है कि वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि क्या गलत हुआ। वहीं उसी क्षण वो निर्णय लेता है कि मेरे पाप का प्रायश्चित करने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं स्वयं ब्रह्मा ऋषि बन जाऊं। इस समय जब मैं ईश्वर के साथ निरंतर संवाद में रहूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करना है। ये अन्यथा बहुत बढ़िया है। अब इस बार वो वही बात कहता है जो उसने पहले कही थी कि ये खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। लेकिन अब ये बिल्कुल अलग लहजे में कहा जाता है, मैं वापस आऊंगा, कृपया मुझे माफ करें, मैं ब्रह्मा ऋषि बनूंगा। हिमालय वापस चले जाते हैं, देवभूमि, देवताओं की भूमि। वो वहां वापस जाता है और ध्यान करना शुरू कर देता है। और ये कैसी तपस्या थी! वो कुछ भी नहीं खाता, वो कुछ भी नहीं पीता। कहते हैं कि उपवास करना आसान है, ये उतना कठिन नहीं है। कुछ दिनों के लिए पानी छोड़ देना भी आसान है, लेकिन जो आसान नहीं है वो है नींद का त्याग करना। अदम्य इच्छा शक्ति के साथ विश्वामित्र नींद पर महारत हासिल करते हैं, भगवान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मुझे भगवान का संपर्क दे। हे प्रभु, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। और वो ध्यान करना शुरू करते हैं। 1 साल बीत जाता है, 10 साल, 50 साल, आप जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं। 200 साल ध्यान करते रहते हैं। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी महान है कि उनके शरीर से धुआं निकलने लगता है, लेकिन वो जारी रखते हैं। और 1000 साल बाद ब्रह्मा निर्माता प्रकट होते हैं। वो इस महान शांति का अनुभव करते हैं और शांति के उस क्षण में ब्रह्मा निर्माता प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, विश्वामित्र, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी महान इच्छा और मेरे प्रति तुम्हारे एकनिष्ठ चिंतन से बहुत प्रसन्न हूं। और ईश्वरीय संपर्क के रोमांच से विश्वामित्र ब्रह्मा की ओर देखते हैं और ब्रह्मा कहते हैं, अब तुम राजर्षि हो। राजर्षि का अर्थ है तुम ऋषियों में राजा और राजाओं में ऋषि हो। और ब्रह्मा अंतर्धान हो जाते हैं। बेशक ईश्वर के संपर्क का रोमांच बहुत बढ़िया है, ये अद्भुत है, जीवन बदल देने वाला है। लेकिन विश्वामित्र के लिए ये काफी नहीं है। वो ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते हैं। क्षत्रिय की इच्छा, मनुष्य की इच्छा बहुत बड़ी है, इसलिए वो चिंतन करना शुरू करता है। मैं कहाँ गलत हो गया? स्वाध्याय, आत्म अध्ययन, मैं कहाँ गलत हो गया? फिर उसे 1000 साल के ध्यान में कहीं एहसास होता है। एक दिन ऐसा था जब वो ध्यान कर रहा था। वो वास्तव में एक अच्छी जगह पर पहुंच रहा था और फिर एक गाने वाले पक्षी का बहुत ही मधुर गीत आया जो उसके ध्यान को भंग कर देता है। वो बहुत गुस्से में उठता है। वो पक्षी को शाप देता है और उसके साथ बुरा होता है और वो कहता है, यहीं पर मैं गलत हो गया। भगवान ने भले ही मेरे दिल को छू लिया हो, लेकिन गुस्सा अभी भी मेरे अंदर है। मुझे गुस्सा क्यों आता है? वो इस पर ध्यान करता है। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मेरे अंदर अभी भी इच्छा है। मैं ब्रह्मा ऋषि बनना चाहता हूं। मुझे इच्छा क्यों होती है? ये एक कठिन सवाल है। मुझे इच्छा इसलिए होती है क्योंकि मुझे आसक्ति होती है। वो समस्या के सार के करीब पहुंच रहा है। मुझे आसक्ति क्यों है? ये वाकई बहुत कठिन है। वो सोचता है, मुझे आसक्ति क्यों है? मैंने अपना परिवार त्याग दिया है। मेरा राज्य बहुत पहले ही चला गया है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे वंशजों का क्या हुआ। मैं एक साधारण साधु का वेश धारण करता हूं। मुझे आसक्ति क्यों है? उसे आसक्ति क्यों है? आत्मज्ञान का एक और क्षण, ये कितना बड़ा एहसास था। मुझे आसक्ति सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं चीजों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं एक पेड़ की खूबसूरती पर ध्यान देता हूं। मैं उस पेड़ से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक फूल की खुशबू पर ध्यान देता हूं। मैं उस फूल से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक औरत की खूबसूरती पर ध्यान देता हूं। मैं उस औरत से जुड़ा हुआ हूं। वो कहता है, फिर समाधान क्या है? मैं सृजन के बारे में नहीं सोच सकता। मैं केवल निर्माता के बारे में सोच सकता हूं। यही परिवर्तन है। वो कैसे कहता है, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं तुम्हें कैसे खोजूं? और जवाब आता है,
सेवा के माध्यम से मुझे खोजो। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं तुम्हारी कैसे सेवा करूं? और जवाब आता है, खोजो, मुझसे प्रेम करके मेरी सेवा करो। बस यही भगवान चाहते हैं। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं आपसे कैसे प्रेम करूं? आपकी हर सांस के साथ, शरीर, मन और आत्मा के साथ मैं सिर्फ आपको ही चाहता हूं। और अब विश्वामित्र ध्यान में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड के मित्र विश्वामित्र राजर्षि अब ध्यान में प्रवेश करते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वे ब्रह्मर्षि नहीं बनना चाहते। उन्हें कोई उपलब्धि नहीं चाहिए। वे बस ध्यान में बैठते हैं। और उनकी सांस, वे सिर्फ सांस पर जीते थे, अब उनकी सांस भी बंद हो गई है। ऐसी उनकी निश्चलता है। उसकी रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊर्जा का एक बड़ा फव्वारा निकलना शुरू हो जाता है, जो केंद्रीय नाड़ी से ऊपर उठता है, जीवन भर की वृत्तियों, कर्मों के भंवरों को धो देता है। उसका हृदय पूरी तरह से ईश्वर की उपस्थिति के लिए खुल जाता है और वह दिव्य परमानंद में रहता है। कौन जानता है कि कितने समय तक, 1 साल, 50 साल, 200 साल, शायद 1000 साल, हम नहीं जानते। कोई समय नहीं है। वह दिव्य परमानंद में रहता है और फिर अंत में सर्वोच्च आत्मा स्वयं भगवान विष्णु के रूप में मानव रूप धारण करते हैं। सुनहरे वस्त्रों में, दैदीप्यमान, आशीर्वाद में हाथ उठाएं, वो विश्वामित्र के सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं, विश्वामित्र, ब्रह्मांड के मित्र, आप अब से हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं आपकी उपस्थिति को कभी नहीं छोड़ूंगा। आप हमेशा अनंत आनंद में रहेंगे। अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं। विश्वामित्र दाहिना हाथ बढ़ाते हैं और दाहिने हाथ में साधारण लकड़ी का डंडा दिखाई देता है। अब आप ब्रह्मा ऋषि हैं। जब आप बोलते हैं तो आप मेरी इच्छा बोलते हैं। विश्वामित्र के गालों पर आंसू बह रहे हैं। जब उनके पास ये है तो उन्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं है। उनके पास पहले से ही भगवान क्यों है? लकड़ी के डंडे का क्या अर्थ है? एक उपाधि का क्या अर्थ है? क्या ये हमारी सभी आकांक्षाओं की प्रकृति नहीं है, यहां तक कि सबसे बड़ी भी? इसीलिए इसे लीला कहा जाता है। एक बार ये मेरे गुरुदेव पर प्रहार करने वाला था। मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं? मेरे भगवान और विष्णु कहते हैं, अंधकार युग आ रहा है मेरे बेटे, तुम्हारे पास मुझे खोजने की इच्छा शक्ति थी। केवल शुद्ध मानव इच्छा शक्ति के माध्यम से अंधकार युग में यह संभव नहीं है। क्या तुम कोई युक्ति नहीं खोजोगे? कुछ ऐसा खोजोगे जिसका उपयोग हर कोई कर सके कि अंधकार युग की गहराई में वे बस उस छोटे से उपकरण, उस छोटी सी युक्ति का प्रयोग कर सकें और वे भी तुम्हारी तरह प्रबुद्ध हो सकें। तब विश्वामित्र कहते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। ध्यान में वापस चले जाते हैं। आत्म साक्षात्कार के एक योगी के लिए, एक ब्रह्मा ऋषि के लिए समय क्या है, कोई अर्थ नहीं रखता है। इसलिए अपनी योग शक्ति का उपयोग करके वो समय में आगे अंधकार युग में यात्रा करते हैं, सूक्ष्म रूप में उतरते हैं। शायद इस धरती पर हमारे बीच चले इच्छा, अधिकार जताने की भावना और जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र जिनका हम हिस्सा है। एक आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति ने अनंत आनंद को देखा है, ये कैसा दुख है। उसका हृदय इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मानवता के इस अविश्वसनीय दर्द और पीड़ा से फटा हुआ है। वो उत्साह से, बुखार से ध्यान करता है, मुझे मानवता के दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करे भगवान, कृपया मुझे कुछ दिखाएं। वो ध्यान करना जारी रखता है और मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसने कितनी देर तक ध्यान किया। आप सभी ये जानते हैं। मान लीजिए, लंबे समय बाद उसका हृदय अभी भी दर्द से फटा हुआ है, क्योंकि वो ध्यान करना जारी रखता है और अचानक वो अपने दाहिने कान में एक छोटी सी आवाज सुनने लगता है और वो महसूस करता है कि जब वो उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है तो दर्द, मानवता का दर्द जो वो अपने दिल में महसूस करता है, बस थोड़ा सा कम हो जाता है। वो और भी अधिक ध्यान केंद्रित करता है प्रति पंक्ति। ये स्वयं को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करता है और वो उनको देखता है और इसे जोर से जपना शुरू करता है। तब उसे एहसास हुआ और जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके दिल में जो दर्द महसूस होता है वो पिघल जाता है
और अब वो जानता है कि भगवान की इच्छा पूरी हो गई है। भगवान की कृपा से मुझे एक मंत्र मिला है, एक मंत्र जो इतना महान है कि मानव पीड़ा की सबसे गहरी गहराइयों में इसे सुनने मात्र से मेरा दिल ठीक हो जाता है। मैं तुम्हें गायत्री मंत्र कहूंगा, वो कहता है, और वो जप करना शुरू करता है, और फिर वो अपने भौतिक रूप के बाहर भी जप सुनता है। ऐसा लगता है जैसे कई लोग उसके साथ जप कर रहे हैं। वो अपने हाथ खोलता है, हाथ स्वचालित रूप से ब्रह्मा दंड, भगवान के डंडे पर जाता है, और वह अपने सामने देखता है। और कौन है सिवाय ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ के? वे वहां खड़े हैं। उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान है, आंखों में प्रेम और करुणा भरी हुई है। वो विश्वामित्र के पास आता है और कहता है, विश्वामित्र मंत्र इतना शक्तिशाली है कि चाहे कोई भी इसका जाप करे, वो आत्मज्ञान प्रदान करने में सक्षम है। देवता और देवदूत वशिष्ठ को घेर लेते हैं और वे सभी कहते हैं, विश्वामित्र की जय हो, विश्वामित्र धन्य हो, महान संत, महान ब्रह्मा ऋषि। उनका नाम तब तक कायम रहे जब तक सूर्य और चंद्रमा कायम है। और ऐसा हुआ कि ब्रह्मांड के मित्र विश्वामित्र के प्रयासों से गायत्री मंत्र हमें स्वयं भगवान द्वारा एक उपहार के रूप में दिया गया था। चाहे हमारा ब्रह्मांडीय बोझ कुछ भी हो, इस मंत्र का भक्ति के साथ जाप करने से माया का पर्दा थोड़ा सा हट जाता है, ताकि हम अपने हृदय में निर्माता के शाश्वत आनंद को महसूस कर सकें। तो क्या आप अब मेरे साथ इस मंत्र का जाप करने में शामिल होंगे, जैसा कि लाखों लोगों ने हजारों वर्षों में किया है? हम स्वामी के इस जाप की रिकॉर्डिंग चलाएंगे और फिर हम उनके साथ जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।